श्रीरामपुर नाम के एक गांव में मीनू अपने पापा और उसकी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी में काफी तकलीफ थी। मीनू के पापा बहुत अच्छे लकड़ी का काम करते थे, लेकिन सामान कम बिकता था, इसलिए ज्यादा पैसा नहीं होता था। दूसरी तरफ मीनू की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। घर का सारा काम उससे करवाती थी और दिन भर डांटती रहती थी। स्कूल में दोस्तों को चॉकलेट खाते देखती थी, इसलिए उसका भी बहुत चॉकलेट खाने का मन करता था। अरे ओ राजकुमारी, पाँव पे पाँव रख के बैठे हो। हमारा खाना कौन बनाएगा? हाँ, मैं बनाऊं क्या? काम कौन करेगा बोल। जानती हो छोटी माँ, मुझे ना चॉकलेट खाने का बहुत मन करता है। स्कूल में सभी खाते हैं। क्या तुम मुझे चॉकलेट खरीद के दोगी? राक्षसी लड़की अपनी माँ को खा गई, अब चॉकलेट खाएगी? हाँ, तेरी बाप कितना पैसा कमाता है रे? हट जा सामने से। तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो छोटी माँ? मुझे बहुत दुख होता है। क्या मुझसे जवान लड़ाती है? ये कहकर मीनू की सौतेली माँ उसे मारने लगी। मीनू रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह मीनू के पापा काम से लौटते हुए मीनू ने सब कुछ बता दिया। पापा, मुझे ना चॉकलेट खाने का बहुत मन करता है। क्या तुम मुझे चॉकलेट खरीद के दोगे? चॉकलेट? पर बेटा, वो तो काफी महंगी होती है, कहाँ से लाऊं पैसा? बाबा, हम इतना गरीब क्यों हैं? मेरे स्कूल में सब चॉकलेट खाते हैं। क्या मैं नहीं खा सकती? जरूर खाएगी मेरी माँ, बस थोड़ा पैसा कमाने दो, मैं तुझे जरूर लाके दूंगा। मीनू मन ही मन में रोते हुए जंगल की तरफ चल पड़ती है। वो अपना सारा काम करती है, फिर भी उसकी सौतेली माँ उसे मारती है। तो भगवान से प्रार्थना करती करती जंगल के अंदर चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी स्कूल वाली दोस्त से होती है। अरे मीनू, किधर जा रही है? कल खेलने क्यों नहीं आई थी? कहीं नहीं, बस यूं ही चल रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन तू आज रात के मेला में चलेगी ना? हमारा श्रीरामपुर का मेला तो मशहूर है और इस पर तो बड़ा झूला भी लगा है, जानती है? झूला? नहीं रे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। शायद नहीं जा पाऊंगी मेले में। ये सुनकर मीनू और भी ज्यादा दुखी होकर जंगल में चली गई। पानी, पानी, थोड़ा पानी देगी क्या? कौन पानी मांग रहा है? अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। शायद ये बेंच है। जाती हूँ, पानी देती हूँ। अरे, ये कौन है? मैं अप्सरा हूँ, मुझसे मत डरो। धन्यवाद मीनू, तुमने मुझे बचा लिया। तुम मुझे जानती हो? तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हुई? हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे दुख के बारे में सब जानती हूँ। तुमने मुझे पानी पिलाकर बचाया। सालों पहले यहाँ एक साधु रहता था। उसने मुझे श्राप दिया था। बोला था कि किसी रात के दिन एक सच्ची लड़की मुझे पानी पिलाएगी तो मैं अपने रूप में लौट आऊंगी। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ है। अप्सरा मीनू से खुश होकर उसे कुछ सोने की लकड़ियां देती है और कहती है, इसे जितनी मर्जी रथ और पुतला बना लो, ये कभी खत्म नहीं होगी। बाबा, बाबा, ये देखो, सोने की लकड़ी। जंगल में एक अप्सरा ने मुझे ये दे के गई। आप इनसे रथ और पुतले बना के बेच लो। जानते हो, ये लकड़ी कभी खत्म नहीं होगी। सच्ची माँ,
तू सच कह रही है? अच्छा ठीक है, अब मैं इन्हीं से काम करूंगा। मीनू के पापा ने उन लकड़ियों से बहुत सुंदर रथ और पुतला बनाया और मेले में बेचने के लिए लेके गए। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया और खरीदा। आइए आइए, सुंदर सुंदर रथ है, पुतला है, ले जाइए। अरे ओ भैया, ये रथ तो बहुत सुंदर है, दीजिए तो एक। सारे रथ और पुतला बिक गए और मीनू के पापा ने बहुत पैसा कमाया। मेले से लौटते वक्त उन्होंने मीनू के लिए चॉकलेट भी खरीदा। बाबा, आप आ गए? सब बिक गया ना? हाँ, सब बिक गए। ये देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट। बाबा, तुम तो बहुत अच्छे हो। सब कुछ जगन्नाथ जी की कृपा है। जय जय जगन्नाथ की जगन्नाथ की जय।